नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तुला राशि के वर्षफल की और उनके उपाय की और एक रोचक कहानी की। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए एक रोचक कहानी सुनने के लिए और तुला राशि के उपाय जानने के लिए। वर्ष भर के उपाय बताऊंगी मैं। तो जिन लोगों की चंद्र राशि तुला है या जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से शुरू होता है, ये राशिफल उन्हीं के लिए है। 2024 शनि का वर्ष है। शनि की एक खासियत है कि वो सबको सुचारू रूप से कार्य करना सिखला ही देता है, डिसिप्लिन बना ही देता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम प्यार से सीखते हैं या मार खाकर, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हमारे कर्मों के फल भी देख कर ही जाता है। मनमुटाव तब होता है जब बार बार कोई हमारा करीबी हमारे अनुरूप बात या काम न करे, या हम कुछ किसी से एक्सपेक्ट करें और वो पूरा ना हो। तब हमें कुछ बातें बुरी ही लग जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, टेंशन होती है और हम उससे कटने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं और धीरे धीरे रिश्ते में दरार आ जाती है। किंतु क्या ये सही है? अब हमारे हाथ को ही ले लीजिए। अगर हम हाथ को देखें तो एक साइड कितनी प्लेन है और एक साइड नॉटेड है, थोड़ी सी डार्क है, ऊंची नीची उंगलियां हैं। पर हम क्या करते हैं, हम उन उंगलियों में अंगूठियां पहन लेते हैं और अंगूठियां पहन के हम उंगली को, हाथ को उल्टी तरफ जो अच्छी नहीं लगती है उसको भी सुंदर बनाते हैं। यही हमारे रिश्तों का भी बात है। अगर हम उनको सजा धजा करके रखेंगे, सबके साथ है, हर एक में बुराई है, हर एक में अच्छाई है, तो अगर हम उन रिश्तों को इस तरह से सजा करके चलेंगे तो हमारी कभी भी किसी से मनमुटाव नहीं होगा। तो साल के शुरू से ही तुला राशि वालों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी चाहिए, मेडिटेशन शुरू कर देनी चाहिए। चांदी के ग्लास में पानी पिएं। अगर चांदी का ग्लास नहीं है तो ग्लास के अंदर कुछ चांदी का टुकड़ा डालकर भी पी सकते हैं पानी। अपने और अपने परिवार पर ध्यान दें और ऐश आराम तभी करें जब आपका काम कंप्लीट हो गया हो, अन्यथा मौज मस्ती के बारे में न सोचें। एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर, यही सीखना है हम सबको। हर एक का दिल से धन्यवाद करें। इस धन्यवाद में बहुत शक्ति है। विनम्र होकर चलें, आस्थे का भाव रख के चलें, तब आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। अपने इष्ट के साथ, गुरु के साथ जुड़ जाएं। अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी 18 से मनमुटाव व तनाव से बचें। पारिवारिक समस्याएं व उलझनें रहेंगी, नए कार्य की योजनाएं भी बनेंगी। अगर हमारे काम पेंडिंग होंगे तो हम पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे और झुंझलाहट आती रहेगी और परेशानियां भी आएंगी। किंतु इसके विपरीत हमारे काम पूरे हों तो हम खुले मन से एंजॉय भी कर पाएंगे और आसपास के लोगों की मदद भी। 11 फरवरी तक सर्विस अथवा व्यवसाय में नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 12 फरवरी से व्यवसाय में अनेक उतार चढ़ाव के चलते स्थान परिवर्तन होने के योग बनते हैं। विदेशी संबंधों से लाभ के योग हैं। मार्च के शुरू में रुके हुए कार्यों में कुछ सफलता प्राप्त होगी। निर्वाह योग्य प्राप्ति के साधन बनेंगे। ऑफिस में सावधानी से चलें। घरेलू उलझनों से, तनाव से बचें। अप्रैल और मई में व्यवसाय में आंशिक लाभ एवं विलास आदि कार्यों पर धन का व्यय होगा। शॉपिंग और फिजूल खर्ची से बचें। क्रोध न करें, अन्यथा बनता काम बिगड़ जाएगा। जून के महीने में परिश्रम व दौड़ धूप अधिक रहेगी, फिर भी निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में उतार चढ़ाव व अल्प परेशानियां रहेंगी। अगर आपने वर्ष के आरंभ में ही योग व प्राणायाम या एक्सरसाइज शुरू कर दी होगी तो इस समय रोग से, तनाव से व आंखों की प्रॉब्लम से राहत रहेगी। अब जुलाई की बात करते हैं। 7 जुलाई से अकारण क्रोध, उत्तेजना पर कंट्रोल रखें। व्यर्थ की भागदौड़ से भी बचें। भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा।
घर में शुभ कार्य पर खर्च हो सकता है। 16 जुलाई से श्रावण महात्म्य का पाठ करें। अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में बनते कामों में विघ्न और विलंब होगा। नौकरी में किसी से धोखा खा सकते हैं आप। सावधानी बरतें। 24 अगस्त से खर्चों पर नियंत्रण रखें। शारीरिक कष्ट और चोट आदि का भय रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। ऐसे में सितंबर से दिसंबर तक का समय बाहर की दुनिया से मन हटाकर अंतर यात्रा शुरू करने का है। यही तरीका रहेगा इन महीनों को शांति से निकाल देने का। तो ये था वर्षफल तुला राशि का। अब बारी है उपायों की। हम सबको उपायों का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसे उपाय कर लें जो हमारे ऊपर कष्ट आने वाले हैं साल भर में, वो ना आए। तो एक तो आप प्रत्येक शुक्रवार को कन्या को सफ़ेद मिठाई दें। 30 अप्रैल तक बृहस्पतिवार को 6 केले बालकों में बांट सकते हैं। और अगर ये दोनों उपाय आप नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो एक गोल्डन स्ट्रैप की रिस्ट वॉच लेकर पहन सकते हैं, या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा सकते हैं। गाय की सेवा करें। चांदी के ग्लास में पानी पिएं, या अगर चांदी का ग्लास नहीं है तो ग्लास में छोटा सा चांदी का टुकड़ा डालकर वो पानी पी लें। तो ये बात हुई उपायों की। और अब समय आ गया है किस्से कहानी का। तो आज बात करते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तब वे त्रैलोक्य को दान स्वरूप ग्रहण करने की राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि प्रहलाद के ग्रैंडसन यानी पौत्र थे। विष्णु भगवान ने महाबली से वामन के रूप में दान स्वरूप त्रैलोक्य लेने का प्रयास किया, किंतु शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया और राजा को आग्रह किया कि दान मत दो। हालांकि राजा बलि अपने वचन का पक्का था और वामन देवता को मुंह मांगा दान देना चाह रहा था। शुक्राचार्य ने बलि के इस कृत्य पर अप्रसन्न हो गए और स्वयं को अत्यंत छोटा बना लिया और राजा बलि के कमंडल की चोंच में जाकर छिप गए। अब वो क्यों छिपे? क्योंकि ना तो वो संकल्प के लिए कमंडल में से पानी ले सकेगा, ना संकल्प होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी कमंडलों में जल लेकर बलि को दान का संकल्प पूर्ण करना था। तब विष्णु जी ने उन्हें पहचान कर भूमि से कुशा का एक तिनका उठाया और उसकी नोक से कमंडलू की चोंच में खोल दिया। इस नोक से शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई। तब से शुक्राचार्य काणे ही कहलाते हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को विवाह प्रस्ताव हेतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ऋषि ने ठुकरा दिया था। कालांतर में उसका विवाह ययाति से हुआ और उसी से कुरु वंश की उत्पत्ति हुई। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य भीष्म के गुरुओं में से एक थे। इन्होंने भीष्म को राजनीति का ज्ञान कराया था। तो ये कहानी हमने बहुतों ने सुनी, पर शुक्राचार्य काणे किस तरह से हुए ये इस कहानी में था और ये मुझे बहुत रोचक लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये कहानी शेयर करूं। अगर आपको इस प्रोग्राम में ज़रा भी अच्छा लगा हो कि मैंने बहुत सरलता से आपको ये साल की प्रॉब्लम्स को निकाल देने का सुझाव दिया है, कैसे एक्सरसाइज और प्राणायाम नेचुरल वे में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समस्याओं का समाधान दिया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। और रोज़ देखते रहिए oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। अब विदा लेती हूँ। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.